हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यानी कि क्लास 10th का टॉपिक है एक मैथ का ट्रायगोनोमेट्री, उस पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि आज जो है आपका ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आज जो हम देखेंगे वो एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। और आज लेकिन इस चैप्टर को करने से पहले जो इसका बेसिक कंसेप्ट है पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को बनाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए ना पहले आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैथ देखो, मैथ एक ऐसा चीज़ होता है ना, अगर आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा आता है तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे। इसीलिए हम इसमें कोशिश करते हैं आपको कि जितना भी कंसेप्ट यूज होगा एक्सरसाइज 8.1 में पूरा को पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर A to Z क्वेश्चन करेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आइए हम सीधा चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले बता दें आपको कि ट्रायगोनोमेट्री में ना 6 निष्पत्तियाँ होता है, 6 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो होता है, उसको समझना होता है। अगर आप इस रेशियो को समझ जाते हैं तो आपके लिए ईजिली हो जाता है क्वेश्चन करने। तो त्रिकोणमिति में ना टोटल 6 निष्पत्तियाँ, अच्छे से समझिए सभी बच्चे। त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ से देख सकते हैं आपके ट्रायगोनोमेट्री, अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियाँ होता है तो वो 6 निष्पत्तियाँ होता है। ठीक है, इसमें एक यूज होगा, ठीक है, एक एंगल का जिसका नाम है, इसको हम पढ़ेंगे थीटा। ठीक है, आप इसको क्या पढ़िएगा, थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इस सिंबल का यूज होगा। ये सिंबल क्या चीज़ है, एक्यूट एंगल है, न्यूनकोण होता है ये, आगे हम बताएंगे, बट इसका यूज होगा इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इसको हम थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को करने के लिए आपको त्रिकोणमिति 6 निष्पत्तियाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या निष्पत्तियाँ हैं। ठीक है, तो ट्रायगोनोमेट्री में 6 निष्पत्तियाँ होता है। पहला हम देखेंगे साइन थीटा, दूसरा हम देखेंगे कॉस थीटा और तीसरा हम देखेंगे टेन थीटा। उसी प्रकार इसका उल्टा होता है। ठीक है, चौथा हम देखेंगे कोसेक थीटा और पांचवा हम देखेंगे सेक थीटा और छठा हम देखेंगे कॉट थीटा। ये 6 निष्पत्तियां हैं, ये 6 ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। अगर ये आप समझ जाते हैं अच्छा से तो इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला का ज़्यादातर यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर आपको ये 3 फॉर्मूला याद हो जाता है तो हमको नहीं लगता आपको कि यह 3 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये 3 फॉर्मूला जानते हैं तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। देखो है क्या एक्चुअल में, अगर हम ये समकोण त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज का चर्चा करते हैं। ठीक है, ये देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो उसमें क्या होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का ये कोण होता है 90 और 90 के सामने वाला भुजा को आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, इसको हम लंब बोलेंगे, और ये आपका क्या है, आधार, इसको हम आधार बोलेंगे। ठीक है, बस इसमें जो यूज होगा ना वो सिर्फ समकोण त्रिभुज का ज़्यादातर इसमें यूज होगा। इसी कंसेप्ट से हम इस फॉर्मूला को समझेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में क्या होता है कि अगर आपको हम बोलेंगे साइन थीटा बताओ क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो कर्ण जो होता है, कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच। कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनियस, तो इसको हम एच लिखेंगे। और बेस मेरा होता है आधार। ठीक है, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, तो हम आधार को बी लिख सकते हैं। और जो लंब होता है उसका इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, तो इसको हम पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चा क्या करता है, लंब होता है तो इसको एल से सूचित कर लेते हैं, इसको बी से, कर्ण को हम के से। तो आप जो है किसी भी तरह से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम समझने के लिए लिखेंगे। तो लंब को शॉर्ट में हम एल लिखेंगे, कर्ण को शॉर्ट में हम के लिखेंगे और आधार को शॉर्ट में हम बी लिखेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समझिए इस कंसेप्ट को। तो देखियो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। जस्ट अगर ये 3 फॉर्मूला आपको याद है तो ये तीनों फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। देखिए इसी का जस्ट उल्टा होता है, कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो साइन थीटा का उल्टा होगा। तो अगर साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण तो कॉसेक हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। यहाँ से देखिए सेक थीटा जो होता है कॉस का उल्टा होगा। अगर ये आधार बटे कर्ण होता है तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कितना आसान इसको याद रखना। और टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब।
बताइए किसी बच्चे को दिक्कत? अगर ये 3 फॉर्मूला याद है तो इसको उल्टा दीजिएगा तो ये 3 फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से लंब है तो लंब को हम L लिखेंगे, कर्ण को K, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार को हम यहाँ से क्या लिखेंगे B और कर्ण को लिखेंगे K। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो इसको हम लिखेंगे L बटा B। तो ये आपका 3 फॉर्मूला हो गया। अब इस 3 फॉर्मूला को देखेंगे तो कॉसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो इसको हम लिखेंगे K और लंब को क्या लिखेंगे L। और सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण बटे क्या होता है? आधार, तो इसको हम लिखेंगे K और इसको लिखेंगे B। और कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है, यानी कि B बटे L। तो ये 6 फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। इस 6 फॉर्मूला का एक बार हम रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। साइन थीटा याद रखिएगा लंब बटे कर्ण। देखो साइन और कॉस में क्या अंतर है? दोनों में नीचे कर्ण कर्ण यूज हुआ है। साइन रहेगा तो लंब ले दीजिएगा और कॉस रहेगा तो यहाँ पे आधार का यूज कर लेंगे। और टेन थीटा जो है यहाँ से देखिए इसका ऊपर वाला लंब आधार, तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर यह तीनों फॉर्मूला याद है तो जस्ट इसका उल्टा होता है। यह है तो लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार होगा, जस्ट इसका उल्टा। और टेन थीटा लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो बताइए ये 6 फॉर्मूला आपको याद होगा या नहीं होगा? जल्दी से इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और उस फॉर्मूला को नोट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को रोक करके, ठीक है। अब इसको हम एक और तरीका से किस तरह से इजीली याद रख सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए आप ना एक रूल याद रखिएगा, क्या चीज़? तो LAL लाल और बटे काका, इससे भी आप इजीली याद रख सकते हैं। और एक लिखेंगे काका बटे लाल, इससे भी याद रख सकते हैं। बोलिए कैसे? तो देखो ये जो होता है L/K, इसको हम कहेंगे साइन थीटा। ये है A/K, इसको हम कहेंगे कॉस थीटा। और ये जो देख रहे हैं L/A, इसको हम कहेंगे टेन थीटा। बस याद रखिएगा लाल बटे काका। आपको पता है काका किसको बोलते हैं? चाचा जी को बोलते हैं। तो कभी कभी चाचा जी लाल हो जाते हैं गुस्सा से, तो याद रखिएगा लाल बटे काका, लाल बटे काका। तो शुरू का देखो L और K लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। A/K आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। और L/A होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा। अब हम इस पे चर्चा करते हैं कि ये क्या होगा। देखो जस्ट इसका उल्टा होता है। ये लाल बटे काका है तो ये कक्का बट्टा लाल हो गया। तो कर्ण बट्टा लंब को क्या कहेंगे? कॉसेक थीटा। कर्ण बटे आधार को क्या कहेंगे? सेक थीटा। और आधार बटे लंब को क्या कहेंगे? तो कॉट थीटा। तो इस तरह से भी इस फॉर्मूला को आप इजीली याद रख सकते हैं। अगर यह फॉर्मूला याद होगा तो इस एक्सरसाइज को हम इजीली बना देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आशा करते हैं कि यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे। अब मिटा दे इसको, वीडियो को रोकिए और उसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी पे। अब जो इसमें बेहतरीन कंसेप्ट होगा वो होगा समकोण का। आप सभी बच्चे को बता दें क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। अगर यह कंसेप्ट आपको याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। देखिए ये कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण का एक कोण आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि 90 का होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसका एक कोण समकोण होता है। और आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि समकोण के सामने वाला भुजा को हमेशा कर्ण बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कर्ण क्या है तो याद रखिएगा 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। 90 के सामने वाला भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। अब देखो ये दोनों किस पे टिका हुआ? तो सर ये दोनों तो भुजा BC पे टिका हुआ, तो ये जिस पे टिका होता है उसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। तो ये आपका क्या हो गया? आधार। ये तो आप देख रहे खा रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब। क्या हो जाएगा आपका? लंब। तो हम क्या देखें कि समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखिएगा कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। 90 के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। और यह दोनों जिस पे टिका हुआ तो भाई किस पे टिका हुआ? तो वो उसका आधार हो जाएगा। ये खड़ा परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा आपका? लंब होगा। कुछ पाइथागोरस का कुछ रूल है, ठीक है, कुछ नियम दिया गया, उसका कुछ थ्योरम है। वो थ्योरम को देखेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है, लंब आधार कर्ण होता है, तो आप लिख सकते हैं उसका जो थ्योरम है वो कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आप सभी स्टूडेंट इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। बट अगर हमको सिर्फ कर्ण का वैल्यू निकालना है तब क्या हो जाएगा? तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर
प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर ये। लेकिन अगर आपको कभी लंब निकालना होगा तब क्या निकालेंगे, तो लंब का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले याद रखेंगे। और एक बच गया है आधार। अगर आधार का फॉर्मूला आपको कहेगा निकालने तो हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर माइनस कर देंगे हम लंब का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूला का काफ़ी ज़्यादा यूज होगा पाइथागोरस परिमेय में। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर कोई समकोण त्रिभुज हो उसमें लंब आधार कर्ण दिया हो तो पाइथागोरस परिमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो यहाँ से अगर हमको कर्ण निकालना होगा तो कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर याद रखना है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अगर लंब का निकालना है लंब तो लंब के लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर आपको आधार निकालना होगा तो इसके लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, चलो इतना कंसेप्ट याद हो गया। अगर आपको इसमें से किसी भी फॉर्मूला का यूज हो सकता है हमको क्वेश्चन बनाने के दौरान। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम हट जाते हैं, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए नोट कर लिए। चलिए अब इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है ना, ये सब आपको इस एक्सरसाइज में अक्सर यूज होगा इस फॉर्मूला का। इसीलिए देखो कोई भी चीज़ ऐसा होता है अगर आप चाहते हैं युद्ध के मैदान में तो सबसे पहली बात होना चाहिए कि आपका जो हथियार होना चाहिए वो चलाने की कला होनी चाहिए, तभी नहीं युद्ध में आप ठाई ठाई कीजिएगा। तो जब कोई भी चैप्टर आप बनाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होता है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये आपका ठोस रहेगा तो क्वेश्चन आप इजीली बना दोगे टनाटन करके। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ देखते हैं। अब जो आपका एक कंसेप्ट है ये बेहतरीन कंसेप्ट है, ये हमेशा सभी बच्चे को समझना होगा इस एक्सरसाइज में। अगर ये कंसेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। देखिए अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, कोई समकोण त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है और इसका एंगल है 90 डिग्री। तो हम आपको बोले कि 90 के सामने वाला भुजा हमेशा आप उसको कर्ण बोलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कर्ण क्या होता है तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या समझेंगे। अब मान लेते हैं कि सर ई कोण अगर थीटा हो, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि समकोण त्रिभुज में ये कोण समकोण होता है, ये दोनों न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में ये कोण जो होता है ये समकोण होता है और ये दोनों न्यून कोण होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप बताइए एंगल बी अगर हमको 90 डिग्री है तो ये दोनों मिला के ना 90 होगा, तभी तो 180 के बराबर होगा। तो ये दोनों मिला के जब 90 हो गया तो 90 से तो छोटा हो गया, इसलिए यह जो दोनों एंगल देख रहे हैं ये एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम यहाँ पे जो कंसेप्ट समझा रहे हैं वो समझिए आप लोग। ठीक है, तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कभी भी समकोण त्रिभुज हो तो आपका 90 के सामने वाला भुजा हमेशा आप उसको कर्ण बोलिएगा। ठीक है, अगर थीटा हो, सर एक्यूट एंगल हो, तो उसके सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, यही कंसेप्ट आपका। तो याद रखिएगा हमेशा थीटा के सामने वाला भुजा को हमेशा लंब बोला जाता है। क्या बोलेंगे, लंब। थीटा के सामने वाला भुजा को हम लंब बोलेंगे। एक कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। बताइए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा याद रखिएगा 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलेंगे, उसके बाद ये आप समझ, और थीटा जो होगा थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे और जो शेष बच गया वो आधार हो गया। इसी में एक और फिगर के द्वारा हम आपको समझाना चाहते हैं, इस कंसेप्ट को समझिए। अगर सपोज दैट, ठीक है, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज दैट ये थीटा ना होता, ठीक है, इस बार आपके लिए ये थीटा होता, ये थीटा देता, तब आपको बताना है लंब आधार कर्ण क्या होगा। तो देखो कर्ण हमेशा फिक्स होगा। कर्ण तो हम 90 देखेंगे कि 90 के एंगल है तो 90 के सामने वाला भुजा आपका क्या होगा, कर्ण। कर्ण में कोई चेंजिंग ना होगा, कर्ण 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा हमेशा। लेकिन अब लंब आधार आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये थीटा है तो अब थीटा के सामने वाला भुजा आधार नहीं होता, लंब होता है। तो इस बार जो देखेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ये जो हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका आधार होगा। ठीक है, क्योंकि ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। तो क्या बताइए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है? इसी कंसेप्ट पे बेस इसमें क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। ठीक है, हट जाते हैं हम, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। कहता है खामोशी इतनी
नहीं नहीं, खामोशी नहीं कहता है, सफलता, ठीक है ना, शोर मचाएगा, बट आपकी मेहनत अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। चलिए अब इसमें हम एक ट्रायंगल दे रहे हैं और इसमें आप सभी स्टूडेंट को बताना है इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आप सभी को, अगर ये चीज़ समझोगे तो ही क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, ठीक है। इसमें हम ये 90 दे रहे हैं और यहाँ पर हम 3 चीज़ का मान करें, हम कह रहे हैं कि साइन ए बताओ क्या होगा, कॉस ए बताओ क्या होगा, टेन ए बताओ क्या होगा, और नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं आपको कि साइन सी बताइए क्या होगा और कॉस सी बताइए क्या होगा, और एक चीज़ यहीं पे हम लिख देते हैं कि टेन सी बताइए हमको क्या होगा। 6 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, ठीक है, इस फिगर में। तो सबसे पहले ये बता दो तुम कि हमको 90 है, तो 90 के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताएं, ये तो कर्ण फिक्स हो गया, बट सर इसमें 2 चीज़ हमको देखना पड़ेगा, और वो है आपका लंब और आधार। लंब आधार को पहचानना पड़ेगा आपको कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो आइए समझते हैं इसमें। तो यहाँ पे एंगल देखेंगे, किस एंगल के रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे एंगल ए है और यहाँ पे सी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका देखिए कैसे वेरी करता है आपका वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या होता है। तो सर साइन थीटा बराबर, तो अभी जस्ट आपको बताए थे कि लंब बटे कर्ण होता है। तो जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो एक रिस्पेक्ट में, ये ए है, इसको आप थीटा मान के चलो, इसके रिस्पेक्ट में बताइए लंब क्या होगा, लंब। तो सर इसके रिस्पेक्ट में तो लंब ये न हो जाएगा, ये लंब होगा, ये कर्ण है तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि एक रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो एंगल इसके लिए देखेंगे तो ये थीटा है, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। हम आपको बताए थे, याद रखिएगा, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, जो शेष बचेगा वो आधार हो जाएगा ऑलरेडी। तो यहाँ से साइन ए का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए, इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका BC, और कर्ण तो आपका हमेशा फिक्स है, 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, तो ये निकल गया। कॉस का अगर हम देखें तो कॉस का फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार देखो इसमें क्या है, तो सर एक रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये तो लंब हो गया, इसके सामने वाला भुजा ये तो कर्ण है, तो आधार है क्या, तब आपका आधार हो गया AB और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, AC। नेक्स्ट हम देखते हैं टेन थीटा। तो इसका फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हैं कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो गया लंब, ये आधार, तो लंब हो जाएगा आपका BC और आधार हो जाएगा AB। तो बताओ ये तीनों कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर यह तीनों कंसेप्ट समझ में आया तो आपका क्वेश्चन देखने का आराम से आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा हमेशा एक चीज़ याद रखो, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब। थीटा अगर यहाँ है तो ये लंब होगा, थीटा यहाँ रहता तो इसके सामने वाला भुजा ये होता तो ये लंब होता। इतना कंसेप्ट याद रखिए ना, क्वेश्चन को तो आप यूँ बना दीजिएगा चुटकी में। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन सी। तो साइन सी का बताओ, साइन थीटा का क्या आप फॉर्मूला पढ़े हैं, लंब बटे कर्ण। तो अब देखो सी के रिस्पेक्ट में हमको देखना है ना, सी, तो अब ये थीटा नहीं होगा, अब सी को मान के चलिए एक्यूट एंगल थीटा है। तो अब बताओ इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, अब आधार नहीं होगा, ये लंब होगा, और ये आपका इस बार क्या हो जाएगा, आधार। देखिए कैसे चेंज हुआ, ये याद रखिएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा आपका AB, और कर्ण तो 90 के सामने वाला फिक्स से है तो AC। चलो कॉस का देखते हैं, तो इसका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका BC, और कर्ण तो फिक्स है 90 के सामने वाला AC। अब एक और बचा, इसको भी देख लेते हैं, टेन। टेन का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि होता है लंब बटे आधार। तो बताओ अब सी के रिस्पेक्ट में देखो, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, तो लंब क्या हो जाएगा आपका AB। अब बटा आधार, तो आधार बताइए, ये तो 90 है, ये तो कर्ण हो जाएगा, तो आधार आपका हो जाएगा BC। बताइए सभी कंसेप्ट याद आया या नहीं। ये जितना भी कंसेप्ट है ना वो आपका इस एक्सरसाइज को करने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। कंसेप्ट जरूरी होता है, कोई भी चीज़ को समझने के लिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन आप इजीली बना दोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, आप सभी थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं ताकि आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कीजिए आप सभी स्टूडेंट, वीडियो को रोकिए और उसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, चलिए अब थोड़ा सा हम इसको मिटा दें। कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े। अब हम स्टार्ट करेंगे, जितना भी कंसेप्ट था उन सभी कंसेप्ट को हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन को हम देखेंगे।
लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक और कंसेप्ट, एक बार और फार्मूला का रिवीजन करवाते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ठीक, एक बार और फार्मूला देखिए, आपको परमानेंटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम आपको क्या बोले, 6 फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पहला आपका साइन थीटा, दूसरा आपका कॉस थीटा, और तीसरा आपका हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और चौथा हम देखेंगे क्या चीज़ आपको बोले हैं, तो कॉसेक थीटा, फिर पाँचवा बोले हम आपको सेक थीटा, और छठा हम आपको बोले कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका हमने क्या कहा आपको, लाल, यहाँ से देखो इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसका हमने क्या बोला आपको, लंब बटे कर्ण। याद रखिएगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। याद रखिएगा, जस्ट ये तीनों फार्मूला अगर आपको याद है तो ये तीनों तो जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो साइन का ये होता है तो इसका पता क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब। देखिए कितना आसान फार्मूला है, अगर ऐसे में याद नहीं होगा तो आपको कैसे याद होगा। चलिए कॉस का क्या हो जाएगा, तो सेक का जो फार्मूला हो जाएगा कॉस का उल्टा, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और इसका जो फार्मूला होगा टेन का, अगर लंब बटे आधार है तो इसका हो जाएगा क्या चीज़, आधार बटे लंब। हम इसलिए कह रहे हैं बार बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिना हथियार का युद्ध नहीं लड़ा जाता है। तो जब तक आपको ट्रायगोनोमेट्री फार्मूला में सूत्र ही नहीं याद होगा तो आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे। इसलिए सूत्र बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से हथियार यानी कि सेना में युद्ध के क्षेत्र में हमको हथियार ज़रूरी होता है, उसी तरह सूत्र अगर आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सरसाइज बनाते हैं, उसमें फार्मूला का अहम रोल होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को एक मदद से हम और समझ सकते हैं, वो याद रखिएगा। आप लोग पता है क्या, लाल बट्टे कक्का, क्या याद रखेंगे, लाल बट्टे कक्का। अगर लाल बट्टे कक्का याद रखते हैं और कक्का बट्टे लाल, क्या होगा, कक्का बट्टे लाल। पता है काका किसको बोलते हैं हम लोग, चाचा को काका बोलते हैं। काका और काका तो आपको पता है ना, गुस्सा से लाल पियर हो जाते। तो याद रखिएगा लाल बट्टे काका, कौन लाल हो गया, तो काका लाल हो गया। तो लाल बट्टे काका, काका जी लाल हो गया तो काका बट्टे लाल। अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो बिल्कुल आपको आसान होगा। देखिए समझिए कैसे इसको याद रखना। हम आपको इसको मिटा रहे हैं और इसको किस तरह से ये लाल और काका को समझेंगे वो देखिए। ठीक है, बिल्कुल समझ में। अरे जब तक आप लोग समझिएगा नहीं ना, छोड़ेंगे नहीं हम। यहाँ से देखिए लाल, LAL लाल, और बट्टे क्या याद रखिएगा, काका। बट्टे में आपको करना है, क्या करना है, काका। तो देखो कैसे फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, ये जो आप L बट्टे देख रहे हैं, L लंब बट्टे कर्ण, तो देखिए लाल बट्टे काका से आपका 3 फॉर्मूला याद हो जाएगा। बोलो कैसे, तो लंब बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये देखिए आधार बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बताइए याद हुआ कि नहीं। क्या याद रखना आपको, लाल बट्टे काका, लाल बट्टे काका। तो बताओ लंब बट्टे कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण हो गया कॉस थीटा, और लंब बट्टे आधार क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इसी का उल्टा अगर हम कर देंगे काका बट्टे लाल, तो पता आपको क्या आ जाएगा, काका को उल्टा दीजिएगा तो काका बट्टे लाल में ई देखिए रेशियो, कर्ण बट्टे लंब को हम क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। कर्ण बट्टे लंब को क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। और कर्ण बट्टे आधार को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। और आधार बट्टे लंब को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा। तो कितना आसान है, लाल बट्टे काका, लाल ये याद हो गया। तो यहाँ से देखो लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, और लंब बट्टे आधार टेन थीटा। तो इसका उल्टा कर्ण बट्टे लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बट्टे आधार सेक थीटा, और आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो आपका जितना भी कंसेप्ट था सब क्लियर हो गया। ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपसे यूँ बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाया जाए। यहाँ पे पढ़िए आप सभी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। लीजिए समकोण त्रिभुज का बात हो गया यहाँ पे। ठीक है, कह रहा AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, आपको पहला में दे रखा है साइन A कॉस A, और 2 में रखा है साइन C कॉस C। बहुत आसान है। चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो दिया हुआ उसको मेंशन करो, रचना करो। सबसे कह रहा है कि AB यानी कि ABC एक त्रिभुज है और B उसका समकोण है, तो मतलब समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। और समकोण त्रिभुज तो आप सभी बच्चे को अच्छे तरीक़ा से बनाना आता है, आप लोग तो बच्चे में भी इसको पढ़े होंगे। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। बताओ यहाँ B हम क्यों लिए, क्योंकि वो कह रहा है कि B क्या है, समकोण है। अब कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, तो ये बता दीजिए कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और फिर कह रहा है हमको कि BC 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता क्या निकालना है, तो आपको एक नंबर में निकालने कह रहा है कि साइन A कॉस A
और 2 नंबर में कह रहा आपको साइन सी कॉस सी, ये कह रहा आपको निकालने। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यूँ समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको ये वैल्यू निकालना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो इसमें देखो लंब दिया है, ये आधार दिया है, बट हमको क्या चीज़ नहीं दिया है, कर्ण। तो पहले कर्ण निकालो, उसके बाद तो क्वेश्चन यूँ बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसके सामने वाला भुजा को हम आपको बोले थे क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण हमको पहले निकालना है कि कर्ण क्या होगा। तो कर्ण निकालने के लिए आपको पता है, कर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला भी जस्ट चर्चा किए थे। तो याद रखिएगा कि कर्ण का जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बैठाएंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से देखो लंब की जगह जो दे रखा है लंब, लंब हमको इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले अगर इससे अच्छा ना आपको एक और चीज़ बताते हैं, ठीक है। जो मेंशन दे रखा उसके अकॉर्डिंग हम आपको रिप्रेजेंट पहले कर देते हैं। देखो यहाँ से हमको त्रिभुज ए बी सी में पता क्या दे रखा है, वो कह रहा है कि बी जो है 90 डिग्री समकोण है, ए बी दे रखा है 24। देखो ये जो ए बी है बुआ, ये आपका लंब है जो कि 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी जो दे रखा है, बी सी पता वो क्या चीज़ है, वो आधार है जो कि 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कर्ण नहीं निकल जाएगा। कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, अब समझो, ठीक है, कर्ण ऐसे ही रहने दीजिए। कर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर लंब जो है मेरा ए बी है, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, आधार है सर मेरा बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो सर ए बी दे रखा है 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर, अब बी सी दे रखा है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से हो जाएगा 24 का स्क्वायर, बताइए आप सभी कितना आता है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, अब प्लस 7 का स्क्वायर बताइए तो कितना होता है 49। बताइए 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। अगर आप इस दोनों को जोड़ते हैं तो पता आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से हम कर्ण निकालते हैं। अच्छा कर्ण को हम क्या बोल सकते हैं, ए सी, तो हम ए सी का मान निकाल रहे हैं। तो अगर देखो यहाँ से इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल हो जाता है 25, तो हमको इसका आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण हमको निकल गया। कर्ण कितना निकला 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो इसको 25 सेंटीमीटर। अब तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमको लंब दिया था, आधार दिया था, तो हम कर्ण निकालिए। क्योंकि आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ निकालोगे यहाँ पे साइन कॉस, तो उसमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो हमने लंब पता था, हमें आधार पता था, हमें कर्ण पता करना था। तो कर्ण हम इस फॉर्मूला की मदद से ईजिली कर लिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए इसको, ठीक है। आगे तब तक हम बढ़ते हैं। चलिए कर्ण निकालिए, अब इसको मिटा रहे हैं, नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है। वीडियो को रोकिए, नोट कीजिए। आप चाहते हैं बेहतर मैथ में 100 में 100, आप मेरे साथ बनिए, आपका मैथ में 100% बेहतर सफलता मिलेगा, रिजल्ट बेहतर होगा आपका, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया है लंब, लंब हमको पता चल गया है, लंब कितना है 24 है, आधार कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपको कर्ण भी अभी निकाल ही दिए हैं, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, पता चल रहा आप लोग को। चलो छोटा करके लिख देते हैं, कर्ण जो है हमारा 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप बताइए, अब जो आपको निकालना है क्या चीज़, ये 3 चीज़। तो चलो पहला हमको कह रहा था निकालने साइन ए और कॉस ए निकालने, ठीक है। तो चलिए हम साइन ए निकालते हैं। साइन ए का क्या फॉर्मूला पड़े, लंब बटे कर्ण। साइन ए का आप क्या फॉर्मूला पढ़े, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए के एंगल में देखो, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ठीक है। तो इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा आपका लंब, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। हम बोले कि जिस एंगल के बारे में पूछे उस एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो यहाँ पे जो लंब हो जाएगा बुआ, क्या चीज़ हो जाएगा बी सी। और कर्ण, कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला भुजा होता है, कर्ण हमेशा 90 के सामने वाला भुजा होता है। कर्ण है आपका क्या ए सी, तो कर्ण क्या है ए सी। तो हो जाएगा यहाँ से बी सी कितना है 7, और कर्ण हो जाएगा आपका 25। पहला एगो आंसर निकल गया। दूसरा कह रहा है कॉस ए। तो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं कि आधार बटे कर्ण। तो ए के लिए पूछ रहा था, इस एंगल के लिए, यहाँ से देखो थीटा के लिए, तो ये क्या हो जाएगा लंब। ये तो 100% कर्ण है, चूँकि 90 के सामने वाला है। तो आधार आपका क्या हो जाएगा इस बार ए बी, तो आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण हो जाएगा आपका ए सी।
अब बताइए ए बी का मान कितना रखेंगे 24 और बताओ ए सी का मान कितना हो जाएगा 25। दूसरा आंसर भी आपका निकल गया। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आप फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन में एक भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम दूसरा निकालेंगे, ठीक है। वीडियो रोक करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आपका वेट करेंगे कि आप कब नोट कीजिएगा तो उस टाइम में तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट काम करेंगे। वैसे भी इस दुनिया में कंपटीशन हो गया, फास्ट बनिए, स्लो नहीं, फास्ट फास्ट। चलिए दूसरा नंबर का हम देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए। तो साइन सी का जो मान निकालेंगे तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा आपका, वही साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से बताओ लंब क्या हो जाएगा, तो सी के रिस्पेक्ट में। अब देखो एंगल सी यूज हुआ है तो सी के रिस्पेक्ट में हम आपको बताए थे। तो अब ये मान के चलो कि ये थीटा है, ठीक है। अब इसको तुम भूल जाओ, तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला इस बार भुजा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा आपका लंब, तो ये आधार। तो इस बार लंब हो जाएगा आपका, पता है क्या चीज़, ए बी। कर्ण तो 90 के सामने वाला फिक्स है बुआ, याद रखिएगा 90 के सामने वाला कर्ण फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा आपका ए सी। तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़, ए बी है 24 बटा 25। तो एक ये आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉस सी, और कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सी के रिस्पेक्ट में। तो ये तो हो जाएगा लंब, हमको तो चाहिए आधार कर्ण। तो आधार हो जाएगा इस बार आपका क्या चीज़, बी सी, और कर्ण हो जाएगा आपका ए सी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हो जाएगा आपका बी सी कितना दे रखा है 7 बटे 25, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यस सर समझ में आ गया। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, हम उस दिक्कत को नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे, ठीक है। आप ज़रूर बताइए कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। इसको मिटा दे, वीडियो नोट कर रोक करके उसको नोट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है। तब तक आप सभी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं 2 में क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं आप, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन हम भी पढ़ देते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि एक आकृति दिया गया है, ठीक है, 8.13 आकृति दिया गया है, और उसमें कह रहा है कि 10 पी माइनस कॉट आर का मान बताइए। क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 पी और कॉट आर का मान, तो पहले फिगर मेंशन है, फिगर देखिए। आपका बुक है आपके पास, तो बुक में देखिए फिगर दिया हुआ, इस प्रकार का फिगर है, ठीक है। तो इस प्रकार का फिगर है तो हम पहले फिगर बनाते हैं। यहाँ कह रहा 90 डिग्री, ई दिया है पी, ई दिया है क्यू, ई दिया है आर, यानी कि फिगर दे रखा है। और इसमें दे रखा है कि ये है मेरा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और ये जो आपको दे रखा है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपसे हमसे पूछ रहा है, पता है क्या चीज़, आपसे पूछ रहा है कि 10 पी माइनस कॉट आर इक्वल टू वाट, ठीक है। बहुत आसान है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, यानी कि त्रिभुज, हमको त्रिभुज कौन सा दे रखा है इसमें, तो त्रिभुज का चर्चा किया। चलिए आकृति दे रखा है, चलिए त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, ठीक है। और इसमें हमसे क्या पूछ रहा पता है, हमको दे रखा है क्या चीज़, तो पी क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर है, एंड पता क्या दे रखा है आपका, पी और आर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया बुआ तो आप 3 चीज़ को खोजो, लंब आधार कर्ण। लंब आधार कर्ण याद रखना, ये हमारा रामबाण है, लंब आधार कर्ण। तो इस फिगर में आप देखिए ये 90 हुआ, तो हमने आपको कहा है कि 90 के सामने वाला भुजा आपका हमेशा कर्ण होगा। तो आपको मतलब इस क्वेश्चन में कर्ण का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। और आपको पता है यह जिस पे टिका रहेगा दोनों भुजा, उसको हम आधार बोलते हैं, और आधार हमको नहीं दिया है। और ये तो आपका क्या हो जाएगा लंब, तो हमको लंब भी पता है, यानी कि लंब पता है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता। तो पहले आधार पता करेंगे, और आधार का तो फॉर्मूला हम आपको बताए थे पाइथागोरस परिमेय से, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब याद रखिए, नहीं याद रखिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं माँ बाप का नाम रोशन करना, बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो आप सभी प्लीज़ मेहनत कीजिए। तो यहाँ से कर्ण का मान देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC, तो AC का स्क्वायर, और लंब क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा आपका AC नहीं सॉरी
क्या है, पी आर है, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर और माइनस ई हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बताओ पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर नहीं सॉरी पी आर 13 दे रखा है तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर। अब पी क्यू दे रखा है कितना, तो पी क्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, इसका होता है 144। जब इसको घटाइएगा तो देखो 9 में से 4 चला गया 5, और 6 है, 6 में से 4 चला गया 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी कि हमको आधार निकल गया 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कुछ भी है, आधार का फॉर्मूला बैठा के कंसेप्ट से और हम क्या निकाल लिए आधार। अब हमको तीनों चीज़ पता हो गया। अब बताओ आधार कितना निकला है मेरा 5 सेंटीमीटर। अब तो हमको लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, तो जल्दी से इसको लिखिए, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। आप वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आधार मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मिटा दे, चलिए मिटा दे। अब हम देखेंगे, अब यहाँ से हमको देखना है कि हमको सब कुछ पता हो गया, ठीक है, ये भी पता हो गया और हमको अब क्यू आर भी पता हो गया है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालते हैं, हमको कह रहा फाइंड ज्ञात करने के लिए कह रहा पता है क्या चीज़, यहाँ से देखिए 10 पी माइनस कॉट आर, इसी का वैल्यू कह रहा निकाल। तो ये पहले बता दो कि टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। तो सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, माइनस कॉट का क्या होता है, तो आधार बटे लंब। तो ये बताओ पी एंगल के लिए देखो लंब क्या है आधार क्या है, तो पी यहाँ पे है, इसको आप थीटा मानो, ठीक है। तो लंब आधार देखेंगे तो सर थीटा के सामने वाला भुजा हम क्या बोले थे, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा और 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा। हम बार बार इसलिए आपको रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से थीटा है, तो बता दो कि थीटा के सामने वाला ये भुजा इस बार आपका क्या हो जाएगा, लंब। आधार नहीं समझिएगा, क्योंकि एंगल पी के दृष्टि से हमको देखना पड़ रहा है, इसीलिए इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब। तो लंब हमको दे रखा पता है क्या, क्यू आर, बट आधार, तो आधार तो ये तो कर्ण हो जाएगा, तो ऑफकोर्स आधार हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। एक काम करें डायरेक्ट बैठा सकते हैं, चलिए हम डायरेक्ट ही बैठा सकते हैं, ठीक है। लंब, तो लंब हमको क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और आधार हमको क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 12 माइनस। अब कॉट आर के लिए देखेंगे, कॉट आर के लिए देखेंगे आधार क्या है लंब क्या है। तो अब तुम इसको थीटा मानो, इसको भूल जाओ और इसको थीटा समझो तुम, ठीक है। ये थीटा है, तो अब इसके सामने वाला भुजा ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, इसके सामने वाला भुजा ये लंब ये आधार। तो आधार पहले यूज करना, तो आधार कितना हो जाएगा 5, और जल्दी से बताओ लंब क्या हो जाएगा आपका 12। अरे यार ये तो कट के 0 आ रहा, ठीक है, सही है ना, देख लेते एक बार फिर से। ये हो जाएगा लंब, तो लंब है 5 और आधार 12, सही है। तो ये तो कट गया, तो कट करके क्या आ जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मान क्या हो गया 0। बताइए आपको कहीं पे दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तो बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगता है ये सब वीडियो बनाने में। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें आपसे मोटिवेट मिले, ठीक है। आप जितना ज़्यादा शेयर करो लाइक करोगे तो हम आपके लिए जो कहोगे उस चैप्टर का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ऑल क्वेश्चन करवाएंगे आपके लिए, लेकिन आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पे देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िए क्या कर रहा है, हम भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है यदि साइन ए बराबर दे रखा है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कितना आसान है, ठीक है, वहाँ पे देख चुके हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे हमको दे रखा है पता है क्या चीज़, गिवन दिया गया है, दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया पता है, हमको दे रखा है साइन ए बराबर दे रखा है 3/4, तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस ए बराबर वाट और पूछ रखा है टेन ए बराबर वाट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आप एक ही चीज़ याद रखो, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। तो बताओ साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था, लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है ये लंब दिया है और ये क्या दिया है आधार, यानी कि इसका जो रेशियो दे रखा पता क्या चीज़ का दे रखा है, सॉरी आधार नहीं कर्ण। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला था लंब बटे कर्ण, मतलब ये लंब हो गया और ये क्या हो जाएगा कर्ण आपका। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से क्या हमको पता चल गया, ठीक है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले सर हमको लंब दिया हुआ कितना 3 और यहाँ से देखो कर्ण हमको कितना दिया है 4,
दिया है कि नहीं दिया है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा पहले, तो आप इस फॉर्मूला में देख सकते हैं कि सर हमको लंब दिया, कर्ण दिया, आधार नहीं दिया, आधार निकालना है। तो आधार का जो फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण को हम क्या करेंगे, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ से के की जगह हम क्या रखिएगा, के की जगह रखेंगे 4 का स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार सही है या नहीं है। अच्छा 3/4 सही है क्वेश्चन, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब जो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पोस्ट घेर देते हैं ना, तो आप लोग जो है ना इस चीज़ को गलत कर देते हैं लिखने में उतारने में। तो यहाँ से हो जाएगा p बराबर हो जाएगा, तो बताओ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, जिसको घटाइएगा कितना हो जाएगा √7। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमसे जिसका जिसका मान पूछ रहा निकाल देंगे। तो हमसे पूछा cos a, तो cos a पूछा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से देखिए आधार क्या है, तो आधार तो यही ना निकल गया, आधार हो गया है मेरा √7 और कर्ण यहाँ से हमको पता चल रहा है कितना है 4। और फिर निकालना है आपको क्या चीज़, tan a। तो tan a जो निकालेंगे तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ से देखो लंब क्या है, तो लंब यहाँ से पता चल रहा है हमको 3 है, और आधार देखिए क्या है, आधार 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 आ गया है √7। तो ये आपका आंसर हो गया। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए आप लोग क्या दे रखा है क्वेश्चन, पहले आप लोग पढ़िए। तो क्वेश्चन 4 आप सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 4 में कह रहा हमको कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान बताइए क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा हमको कि अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान बताइए क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमको क्वेश्चन 4 में दे रखा है कि 15 cot a इक्वल टू हमको कितना दे रखा 8। तो हमसे पूछ रखा है कि sin a बराबर वाट और sec a बराबर आपसे क्या पूछ रखा है, वाट। तो इनका बताइए वैल्यू क्या होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को अगर आप बनाइएगा तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या, तो वो है आपका लंब आधार कर्ण। अगर लंब आधार कर्ण आपको पता नहीं होगा तो फिर यह क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आप क्वेश्चन में इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो लंब आधार कर्ण निकालिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर आप चुटकी में क्वेश्चन को बना देंगे। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो हमको जो डाटा दे रखा है, ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे तो उसमें डाटा दे रखा है कि 15 cot a इक्वल टू हमको 8 दे रखा है। तो बता दीजिए आप सभी की cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। तो अगर हम यहाँ से देखें तो बताओ ये चीज़ क्या हो जाएगा, cot का फॉर्मूला होता है आप सभी जानते हैं आधार बटे लंब। इसका मतलब है कि हमको इस क्वेश्चन में आधार दे रखा है 8 और लंब हमको दे रखा है कितना 5। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना। तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी बच्चों को पता है कि हम कर्ण किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है पता है आप सभी को, क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा आपका क्या चीज़ का, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो लंब आपका बता दीजिए कितना है, तो लंब हो जाएगा मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार हो जाएगा कितना 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि यहाँ से सॉरी 15 है ना, तो इसको 15 कीजिए, तो 15 का स्क्वायर। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो जब आप इसको जोड़िएगा तो इसको जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, इसको जोड़ेंगे 8, इसको 2, और इसका वर्गमूल कितना होता है 17। आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। अब देखो हमको क्या था, आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, और यहाँ से कर्ण भी पता चल गया। अब आप बिल्कुल इसका ईजिली आंसर दे दोगे। तो जल्दी से यहाँ से देखिए अब हमको किसका किसका वैल्यू निकालना था, तो हमको निकालना था साइन ए। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। आप सभी को पता होना चाहिए। तो बताओ लंब क्या है, लंब। तो यहाँ से देखिए लंब कितना दे रखा है 5, और कर्ण अभी जस्ट आपको निकला है कितना 17। तो बताओ नहीं आ गया आंसर। नेक्स्ट हमको निकालना है सेक ए का मान। तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 17, और आधार देखिए आपका कितना दे रखा 8। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से कुछ था, हमको यहाँ से कॉट निकाले 8/15 आ गया, मतलब आधार लंबदेल था, तो खाली कर्ण निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण जब निकल गया तो यहाँ इजीली हम बैठा दिए लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो सारा लंब कितना था 5, कर्ण कितना है 17। इसका सेक का होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना 17, आधार कितना था 8। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है, वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी से उतारिए तब तक।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आप सभी बच्चे पढ़िए क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बेहतर रिजल्ट हो, बेहतर सफलता हो, क्योंकि 10th बहुत मायने रखता है। आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपसे ज़्यादा आपके पड़ोसी का इंतज़ार रहता है आपका रिजल्ट का। अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा ना तो पापा से डांट सुनिएगा, मम्मी से डांट सुनिएगा, ठीक है ना। समाज में आपकी इज्जत भी उतना नहीं मिलेगा। इसीलिए पढ़ो लिखो और एक नई पहचान बनाओ और दिखाओ कि 10वां में आप भी कुछ कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, मेहनत से कुछ भी होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 का क्वेश्चन पढ़िए, वहाँ पे है आपका क्वेश्चन। सभी बच्चे पढ़िए 5 का क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ बोर्ड में इस प्रकार का कई बार क्वेश्चन पूछता है। जाके क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, देखिए कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन बनाते हैं। हमको क्वेश्चन में पता है क्या चीज़ दिया गया है, दिया गया है क्या चीज़ पता है। तो सेक थीटा इक्वल टू हमको दे रखा है 13/12। तो आपसे पूछ क्या रहा पता है, शेष सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति। आपको हम बताए थे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितने 6 कितने होते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट क्या होता है 6। तो कौन कौन होता है वो आइए यहाँ पे 1 नंबर में हम देखेंगे साइन थीटा, 2 देखेंगे कॉस थीटा, 3 में देखेंगे टेन थीटा, 4 में देखेंगे कॉस सेक थीटा और 5 में लिखेंगे क्या चीज़ सेक थीटा और 6ठा देखेंगे हम लोग कॉट थीटा। क्या देखेंगे कॉट थीटा, जिसमें हमको कॉस सेक यानी कि सेक दिया हुआ, सेक हमको दिया है। तो ये फाइंड आउट चुके सेक दिया है ना। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितना होता है 6, ये टोटल 6 होता है, जिसमें हमको 1 दे रखा है, सेक दे रखा है और शेष जो होता है शेष वो आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लंब आधार कर्ण को खोजना। अगर ये चीज़ मिल गया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। चलिए देखते हैं हमको क्या क्या चीज़ दे रखा है। तो हमको सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दे रखा है और सेक थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं सभी बच्चे कि कर्ण बटे क्या होता है आधार। मतलब इस क्वेश्चन में हमको कर्ण पता है कितना 13, आधार पता है कितना 12 और हमको चाहिए क्या लंब। अगर लंब निकल जाता है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा। और पाइथागोरस परिमेय से हम आपको लंब बताया है कि किस तरह से निकाला जाता है। लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से चूंकि आपको बताया है पाइथागोरस से लंब का फॉर्मूला याद रखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ से हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर और आधार कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सभी बच्चे को पता होगा 169 हो जाएगा। इसका कितना होता है जी 144, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल बताइए आप सभी प्यारे बच्चे कितना होता है 5। देखिए सब कुछ हमको पता चल गया, अब लंब भी हमको पता चल गया कितना 5। ओके, अब कर्ण भी पता है, आधार भी पता है और लंब निकाल लिए 5। तो अब आपके लिए क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, ठीक है। वहीं पे हमको बताना है, एक काम करें यहीं पे बता दे, चलिए यहीं पे बताते हैं, ठीक है। इसी को मिटा देते हैं और यहीं पे हम सब चीज़ बता देते हैं आपको। काहेल आप लोग कहिएगा कि सर कष्ट दे रहे हैं हमको। चलो 1 नंबर में हमको निकालना है साइन थीटा और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो बताओ लंब कितना दिया है, लंब वहाँ से निकला है 5 और कर्ण है आपका 13, एगो आंसर निकल गया। 5 गुना शेष 5 निष्पत्ति पूछ रहा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति तो निकाल देते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बताओ कितना है, तो आधार यहाँ से हम देखेंगे तो हो जाएगा 12 और कर्ण है 13, ये भी निकल गया। तीसरा हम निकालेंगे टेन थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार और यहाँ से लंब भी हमको पता है कितना 5 और आधार हमको 12, ये भी निकल गया। और अब हम चौथा चीज़ हम देखेंगे कोसेक थीटा। इसका होता है कर्ण बटे क्या चीज़ होता है बताइए, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ से देखो आपका कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण हमको सर पता है 13 और लंब आपको निकला है 5, ये भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट चूँकि सेक तो निकालना नहीं है, चूँकि सेक तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लास्ट आपका 5 नंबर आपका निकालना है कॉट थीटा और कॉट का दे रखा है पता है क्या चीज़ होता है इसका फॉर्मूला आधार बटे लंब।
तो आधार बताइए वहाँ से देख करके कितना है, आधार हो जाएगा 12 और कर्ण आपका कितना है, सॉरी आधार बटे लम कितना है 5। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल वैल्यू हम निकाल दिए। बताइए क्वेश्चन हार्ड है? बिल्कुल आसान है। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैथ से आसान कोई चीज़ है ही नहीं। आप लोग तो खामोखा उसको भारी बना देते हैं। भर जिंदगी बच्चा मैथे पढ़ता और मैथे में क्रॉस लगता है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैथ में बेहतर से बेहतर सफलता दिलाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो चलिए आप सभी बच्चे इसको वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा, फिर आप सभी को दिक्कत हो जाएगा। तो आज हम 5 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो बना के हम डाल देंगे, जिसमें 5 के बाद जितना भी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। चलिए लास्ट जाते जाते एक बात, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो और यूज़फुल आपको लगा हो तो प्लीज़ आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो आपके लिए हम इस तरह का वीडियो बना के लाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समझने में या दिक्कत हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर अच्छा लगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए, हम उस तरह का वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।